सीयूईटी पीजी का पेपर देकर के आप एमबीए करना चाहते हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एलिजिबिलिटी साथ के साथ जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं यानी कि इंग्लिश, उसका सिलेबस, क्या तरीका हो सकता है, कौन सी गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं और फिर टॉप लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, क्या फायदा है सीयूईटी पीजी के थ्रू एमबीए करने का, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो लेकिन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्या क्लाउड है जिससे आप दूर रहें तो ये अच्छा है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीयूईटी पीजी अड्डा पर। एंड विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं। तो आज इन सभी पर हम बात करने वाले हैं, तो लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले तो कवर क्या क्या करेंगे यार, तो इसमें पूरी स्ट्रेटजी कवर करेंगे कि आपकी 2027 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खास करके मेरे सब्जेक्ट के लिए। साथ के साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, वैसे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, पर तब भी रीअफर्म करवाने के लिए और जिनको थोड़ा सा भी डाउट है उन्हें बताने के लिए एग्जाम पैटर्न थोड़ी सी देर में समझ लेंगे। देन रिसोर्सेज कौन से आपको फॉलो करने हैं एंड टॉपर्स का प्लान क्या रहा है अभी तक, क्योंकि पढ़ाते हुए कई साल हो गए, टॉपर से बातचीत होती है, हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट से बात होती है, तो उनके थ्रू बहुत कुछ जानने को मिलता है कि यार ये तरीकों से इन्होंने काम किया, तो वो आपके सामने मिल जाएगा। यानी कि आप ये समझो कि मेरे 5-6 सालों का एक्सपीरियंस आपको कुछ मिनटों में मिल जाएगा, आपको बस उस चीज को करना पड़ेगा। आप लागू नहीं करेंगे तो ये मेरे बताने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, और सीरियस रहना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस एरा में हम जा रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने वाला है। आप लोगों को मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी द रियलिटी। जल्दी ही आप ये देख पा रहे होंगे, तो प्लीज जल्दी से अपनी एजुकेशन को मजबूत करिए, मेहनत करने की आदत डालिए। मेहनत करने की आदत डालना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, ठीक है। ये कर लिया तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। आपको पता ही है डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलिए, सबसे पहले तो सीयूटी पीजी क्यों करते हैं भाई एमबीए से, तो यहां पर कई सारे कारण है क्यों। एंट्री मिल जाती है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, इसलिए अपन कर रहे होते हैं। दूसरा क्या है भाई, अफोर्डेबल होते हैं यहाँ पर एमबीए के प्रोग्राम्स, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं सीयूटी पीजी के थ्रू। कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं, नेशनल लेवल का कंपटीशन भी फेस करने को मिलता है, और अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी होती है आफ्टर द ग्रेजुएशन। आपको पता है एमबीए कर लिया यानी कि आपका अच्छा खासा पैकेज हो जाता है। अगर आपने अच्छे से एमबीए कर लिया किसी कॉलेज से जाकर के, तो आप जिस भी फॉर्म में जाओगे आपको अच्छा पैकेज देगी ही देगी। यानी आप ये मानकर चलो 1.5 लाख रुपए तो महीने का कहीं नहीं गया मिनिमम, ठीक है। 1 लाख मान लो एटलीस्ट। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी देर का टाइम मिलता है, एमसीक्यू है या फिर लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए भैया। एनटीए करवाता है इसको ऑब्वियसली, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम मोड इसका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट किया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। टोटल मार्क्स इन सीयूटी पीजी 300 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स सही करने पर, एक क्वेश्चन सही करने पर 4 मार्क्स मिल जाते हैं, और गलत करने पर निगेटिव मार्किंग होती है -1 की, यानी कि 1/4 की, ठीक है। ये जानना जरूरी है। ये अगर आपके जहन में बना रहेगा तो जब आप इन 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, जब आप इनको अटेम्प्ट करेंगे, तो आप क्वांटिटी की तरफ नहीं भागेंगे, क्वालिटी की तरफ भागेंगे। आप अपने अटेम्प्ट को जाया नहीं करेंगे, आप अपने अटेम्प्ट्स में एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कैसे बढ़ती है एक्यूरेसी, वी विल टॉक अबाउट दैट। आगे आते हैं। अब अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, अभी जब हमने इस बार का एमबीए का पेपर देखा तो इट वाज अ बिट डिफरेंट। पिछली बार से डीआई के क्वेश्चंस अलग तरीके से आए थे, है ना, क्वांट्स के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिले थे। पर आप ये मत सोचना कि आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि 2025 में क्या हुआ, 2025 में पैसेज कंप्लीशन आ गया, है ना, पूरा अनसीन पैसेज नहीं आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला, जब मैं 2026 के लिए पढ़ा रहा था, कि इस बार पैसेज आएगा ही नहीं। मैंने कहा आएगा, और आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2026 में भी आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस कम हो गए। इट डजंट मीन कि आगे भी कम होंगे, ठीक है। आपको सारा सिलेबस कवर करके चलना है जो अभी तक पीवाईक्यूज में आया है, प्लस जो आपको एनटीए ने बताया है। बाकी 3 चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही सिलेबस में, वो भी अब हम जानेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मॉडरेट लेकिन डिफिकल्ट, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक का था। भले क्वेश्चंस कम थे, वो क्या ज्यादा पूछी गई थी, सिनोनिम एंटोनिम ज्यादा था, ग्रामर के क्वेश्चन ना के बराबर थे। 2026 की बात बता रहा हूं, पर 2025 में ग्रामर भी था, अनसीन पैसेज भी था, कंप्लीशन भी था, सारी चीजें थी। और ऐसा हो सकता है 2027 में फिर से आपको देखने को मिले, क्योंकि एनटीए अक्सर, क्योंकि एनटीए एक ही एग्जाम नहीं करा रहा है, यूजी भी करा रहा है, पीजी भी करा रहा है। यूजी 2022 से करा रहा है, तो हम तो उसको भी देख रहे हैं ना किस तरीके से मॉनिटर कर रहा है। बहुत सिमिलर पैटर्न पर आपका सीयूटी, यूजी और पीजी का एग्जाम चल रहा है, अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूं तो, ठीक है। थोड़ा सा बल्कि हायर लेवल अभी भी यूजी का ही है, पीजी का नहीं हुआ है, लेकिन इस बार का पेपर कहीं ना कहीं यूजी को सरपास कर गया था, ठीक है। रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आई थी, है ना, क्वांट की बात करें मॉडरेट थी, डीआई मॉडरेट से हार्ड लेवल पर थी, प्लस डिफरेंट थी, है ना। जो क्वेश्चन टीचर्स प्रेडिक्ट नहीं करते वैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं बता नहीं सकता डिटेल में, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर हमारे कलीग्स हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब ये प्रेडिक्शन से बाहर के क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है। आगे आते हैं, थोड़ा लेंदी थे। कंपटीशन को जानना हमेशा जरूरी होता है, तो आप ये मान के चलो मोटा माटी 1 लाख लोग हैं। कितने लोग, 1 लाख लोग हैं, कम से कम मानना है तो आप ये मान कर चलो कि यार 70-75 हजार लोग तो हैं ही हैं, और सीरियस उसमें से 40-50 ही होते हैं। लेकिन सीट जो है थाउजेंड्स में, और यहां पर संख्या लाखों में चली जा रही है, ठीक है, यानी कि काफी बड़ा गैप है। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश का सिलेबस और टॉपिक वाइज वेटेज,
सिलेबस में ग्रामर आती है, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, क्लॉजेज आता है, सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आते हैं। इनसे एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज कंप्लीशन आता है। इस सब तरीके के क्वेश्चंस को ही कवर कर रहा होता है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। अच्छा, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिले, बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस बार आपको इंट्रोड्यूस करा दे, भले 2-3 क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा, पर आई थिंक इस बार आपको रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक देखने को नहीं मिले, तो अब मिलने चाहिए, क्योंकि आप हर बार कोई ना कोई चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप बार बार कोई ना कोई ट्राई कर रहे हो चीजें नई, तो मुझे लगता है रीअरेंजमेंट लाएंगे, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं इन्होंने, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ग्रामर में भी क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर कवर कर लिया तो आप ये मान करके चलिए कि ग्रामर से इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो आरसी ही क्यों ना, वहां पर आपको हेल्प मिल रही होती है, आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे थॉट जनरेट करने का काम कर पाती है ये ग्रामर, ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? सबसे पावन, सबसे सात्विक रिसोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन ये मोर देन इनफ नहीं है, ये इनफ भी नहीं है, बल्कि क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा हुए नहीं है। केवल अगर आप देखने जाओगे, इंग्लिश की बात करो एमबीए के लिए, ठीक है, तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया नहीं लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आए, क्योंकि लेकिन ये पता चल जाएगा डाइवर्सिटी अच्छी खासी है। आपको डाइवर्सिटी का आइडिया लग जाएगा, तो आपको हर एक स्फीयर में जाकर के आपको काम करना पड़ेगा, वेदर इट इज पैसेज कंप्लीशन, वेदर इट इज डीआई, वेदर इट इज, अच्छा मैं इंग्लिश की बात कर रहा था ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज ग्रामर, हर चीज को आपको कवर करके चलना पड़ेगा। एडिटोरियल रीडिंग करनी पड़ेगी। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि यार रीडिंग का टेस्ट हो रहा है और आप वैसे भी एक ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप ये एग्जाम नहीं भी दे रहे होते तो भी मैं बोलता कि आपने रीडिंग स्किल्स अपनी बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड बी स्किलफुल, है ना, आपको स्किलफुल बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप स्किल्ड नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, है ना। नॉर्मल लेवल्स की वोकैब की किताब बेस्ट बुक हो जाएगी आपके लिए। नॉर्मल लेवल्स की बुक का नाम क्या है? वर्ड पावर मेड इजी। एक और किताब है जिसका नाम है वोकैबुलरी वॉल्ट, वो करियर अड्डा की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। बाय यूजिंग कोड ADI80 यू विल गेट द डिस्काउंट एज वेल। बाकी मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको 30 देने, जब तक आपकी पूरी जर्नी है ना, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट, टॉपिक नहीं, हर एक सब्जेक्ट के आपने 30 मॉक दे लेने, दैट विल बी मोर देन इनफ। फिर आपको प्रेशर नहीं होगा, आप जब एग्जाम दे रहे हो तो प्रेशर हैंडल करना आपको आ चुका होगा। वो जो घड़ी कम हो रही है ना, समय गिर रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस माहौल में पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हो, एंड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इस सिनेरियो में, ठीक है। आगे आते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं? सबसे बड़ी तो यही है यार कि प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट करना। सबको यही लगता है कि ठीक है 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, बट व्हेन यू हैव टाइम व्हाई नॉट स्टार्ट अर्ली? क्यों फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लेना चाहते हो? मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो ना, करो स्टार्ट जल्दी, बीच में टूटेगी फिर से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि तुम मक्खन की तरह की तुम्हारी तैयारी चलेगी, तुम गलतियां भी करोगे, तो उन गलतियों के लिए स्कोप तो रहेगा कम से कम। लेट स्टार्ट करोगे तो गलतियों का स्कोप भी खत्म हो जाएगा और गलती फिर भी होगी, ठीक है, क्योंकि एकदम से आप सुधर थोड़े ही जाओगे। PYQs को इग्नोर करना, इससे बड़ी कोई गलती हो नहीं सकती। मतलब इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक्स, अगर आपने मॉक्स नहीं दिए हैं तो आप रेडी नहीं है एग्जाम के लिए, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट। मॉक्स तो देने ही देने हैं, ठीक है। ओनली स्टडिंग थ्योरी, केवल थ्योरी कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिविजन नहीं कर रहे हो, नॉट गोना वर्क, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस पूछेंगे, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, राइट। आगे आते हैं टॉपर की स्ट्रेटजीज, जो हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, जो हम खुद भी सिखाते रहे, उनसे यही पता चला यार कि PYQs को समझो, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, रिवीजन करो और उसके साथ प्रैक्टिस की आदत डालो। अगर आपने नाउन पढ़ा है, अगर आपने DI का कोई टॉपिक पढ़ा है, अगर आपने क्वांट्स का कोई टॉपिक पढ़ा है, तो उसके क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर आपको DPP मिल रही होती है अगर आप किसी बैच में एनरोल कर रहे होते हो, वैसे भी आप गूगल पर पा सकते हो, राइट। साथ के साथ मॉक टेस्ट देना इज रियली इंपॉर्टेंट, और रिवीजन, रिवीजन इज द की। मतलब आप ये समझो मॉक टेस्ट एंड रिवीजन इज द की। इनमें से कुछ भी एक बार को छूट जाएगा चलेगा, लेकिन रिवीजन नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं दिए तो गड़बड़ है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको PYQ का अपने आप आइडिया लग जाएगा, रिवीजन कर रहे हो तो अपने आप कॉन्सेप्ट आपके दोबारा से बिल्ड हो जाने। लेकिन अगर आपने ये दोनों नहीं किए तो आपने पूरी अपनी प्रिपरेशन को खराब कर दिया। तो प्लीज मॉक टेस्ट देना इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब मैंडेटरी है ये, अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अच्छा, रिसोर्सेज की अगर हमने बात करी, तो अब हम करियर अड्डा आपकी कैसे मदद कर सकता है? तो करियर अड्डा पर यार फुल फ्लेजेड बैच चल रहे हैं, है ना, वो बैचेस जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेनी है, किसी और जाकर के आपको रिसोर्सेज नहीं ढूंढने हैं, आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं मारना है, आपको सिर्फ जो यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है, जो क्लासेस दी जा रही हैं उनको कवर करना है, जो DPP मिल रही है उनको सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट भी यहीं पर मिल रहे होंगे उनको लगाना है, दैट इज इट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है जनरल MBA के लिए COQP12 ये वाला बैच है, और इधर ये वाला है MBA + LLB। वैसे तो ये काफी महंगे बैचेस हैं, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हो ADI80 तो अराउंड 35-36% के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कभी कभी होगा 31% मिलेगा, कभी 35 मिलेगा, डिपेंड करता है, कभी कभी सेल्स चल रही होती है, कभी कभी नॉर्मल टाइम होता है, बट दिस विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आपने ये तो जरूर लेना है ना सभी के लिए, मॉक्स इज रियली इंपॉर्टेंट, फिर से वही डिस्काउंट का। लेकिन आप मुझसे कनेक्ट कैसे कर सकते हो? तो कनेक्ट करने के कई तरीके हैं यार। एक तो ये मेरी टेलीग्राम चैनल है, जहां पर मैं
यूट्यूब पर जो क्लासेस लेता हूँ उनको भेजता रहता हूँ, कुछ अगर इंपॉर्टेंट होता है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वो शेयर कर देता हूँ, कुछ एस्पिरेशनल दिखता है मैं वो शेयर कर देता हूँ। साथ के साथ अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, कोई सवाल है आपका, तो आप इस पर मेल कर सकते हो aditya.tiwari@adda247.com। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा, फ्रूटफुल लगा, और अगर फ्रूटफुल लगा यार तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज मेहनत लगती है, थोड़ा सा बात करनी पड़ती है स्टूडेंट से, बहुत क्रिस्प रहना पड़ता है ताकि कम समय में आप तक ज्यादा बात पहुंचाई जा सके। एंड आई मस्ट टेल यू कि अगर आप इनरोल कर लेते हो बैचेस में, दैट इज द मतलब विन विन सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। फिर मुझे पता है कि इतने समय में तो मैं आपका फॉर श्योर एग्जाम निकलवा ही दूंगा, भले आप कितने ही लेजी क्यों ना हो, आप पढ़ना ही ना चाहते हो, फिर भी आई विल मेक श्योर कि आप पढ़ें, है ना, द टीम विल मेक श्योर कि आप पढ़ें। बस इतना है कि आपने इनरोल करना है एंड देन आपको वॉच करने देखने हैं वीडियोस। बाकी डाउट सेशंस हो रहे होंगे, है ना, मॉक्स वगैरह हम करवा रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही होगी, इवन यूट्यूब पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा रहे होंगे। अच्छा, अगर आप इनरोल करने वाले तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। करियर अड्डा, आप तो ऐप से ही जाओगे, मैंने करियर अड्डा की वेबसाइट खोल ली है, ये आ गया करियर अड्डा की वेबसाइट पर, आप ऐप इंस्टॉल करोगे, लॉगिन हम कर लेंगे, लॉग्ड आउट हो गया है, लॉगिन बाद में कर लेंगे भाई। ठीक है, ऑल कोर्सेज पर जाते हैं, सीयूटी पीजी, सीयूटी पीजी में आपको ये एमबीए दिख रहा है, सीयूटी पीजी एमबीए, राइट। यहाँ पर एक ये है महापैक, और अगर आप एमबीए और एलएलबी दोनों की करना चाहते हो तो ये दोनों का भी है, एमबीए एंड एलएलबी कॉम्बो, राइट। तो मान लीजिए कि आपको ये वाले जाना है, जनरल एमबीए सीओक्यूपी 12। अब वैसे तो ये बैच कितने का है, 19,000 का है, पर यहाँ पर आपको 12,000 का दिख रहा है क्योंकि ये कोई फ्लैश 33 कूपन कोड पहले से लगा है, बट आपको इससे भी ज्यादा मिल जाएगा, ये लगभग 12,800 कुछ का दिखा रहा था। आप यहाँ पर कूपन कोड लगाइए ADI80, ADI80, ठीक है, आपने अप्लाई किया, नाउ यू आर गेटिंग द सेम बैच इन 12,465, लगभग 500 रुपए आपके बच गए। ठीक है, इवन 1% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आपके फोन में कॉइन्स होते हैं, अगर आप वेबसाइट से लोगे तो आपको 1% का घाटा होगा। तो आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, जो कि यहाँ पे इस समय कितना है भाई, 35%, आपको मिल रहा होगा 36 अगर आप फोन से कर रहे हो। ठीक है, बाय यूजिंग द सेम कोड ADI80। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, यू कैन आस्क मी। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।